औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि टाइप 1 का हमारे पास है। इसके अंदर सबसे पहले ये करेंगे हम कि इसकी लिमिट्स को ब्रेक करेंगे, यानी कि आप इस तरीके से हमारे पास ब्रेक करेंगे। अगर ये माइनस टू प्लस इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो और फिर प्लस इन्फिनिटी हम यहाँ पे लिखेंगे। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन इसलिए है कि इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, अपर और लोअर लिमिट दोनों की दोनों अनडिफाइंड है। दोनों में से कोई एक भी इन्फिनिटी होगी तो तब भी हमारे पास ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा, चाहे लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो जाए चाहे अबव लिमिट इन्फिनिटी हमारे पास हो जाए। हम देखें इसको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू जीरो और x ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्र डी एक्स, यानी हमने इसको ब्रेक कर लिया जीरो से प्लस इन्फिनिटी और हमारे पास x ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स हमारे पास लिखा गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे t लिख देंगे जहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिखा है जीरो और x ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्र डी एक्स और प्लस लिमिट आपके पास t अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और इधर हम लिखेंगे जीरो से प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पे x ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्र और डी एक्स हमारे पास लिखा जाएगा। अब हम यानी कि सॉरी यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी की जगह t लिख देंगे, t हमारे पास क्योंकि चूंकि हमने t को ही प्लस इन्फिनिटी मान रहे इस वजह से हम इसको यहाँ पे t लिखेंगे। अब हम इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। तरीक़ेकार ये है दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट करें, यानी इसको अलग इंटीग्रेट करें तो ये दोनों को सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम जो है यहाँ पर इसको जो है वो इस तरीके से सॉल्व कर लें कि इसका इंटीग्रल पहले सॉल्व कर लें बाद में हम लिमिट अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे हम यही तरीकेकार इख्तियार कर रहे हैं। इसका नाम हम जो है I1 रख रहे हैं। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल आपके पास x ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्र डी एक्स, पहले हम इसकी इंटीग्रेट करें तो यहाँ पर हमें डबल चांस मिलता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक तो चांस ये होता है कि सिंपल इंटीग्रेशन को के तरीकेकार से सॉल्व करना और दूसरा हमारे पास चांस होता है कि लिमिट्स के साथ हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। आगे हमारे पास ये है कि इसके अंदर हम इस तरह करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन करते हैं जी, x यानी कि आपके पास एक्स स्क्र इज इक्वल टू आप u कर देते हैं तो फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेते हैं टू एक्स डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू u इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज x आपके पास x डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1/2 du, यानी ये आपके पास होगा 1/2। अब ये x dx की जगह 1/2 du सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा जी I1 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर x यानी ई रेज टू पावर इसकी जगह एक्स स्क्वायर की जगह ये सब्स्टिट्यूट किया माइनस u हो जाएगा और x और dx ये दोनों की जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट किया 1/2 du तो यहाँ 1/2 बाहर लिख लिया और इसके बाद यहाँ पे du कर दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं 1/2 और यहाँ पे e की पावर माइनस u ओवर माइनस 1 ये हमारे पास आया। किस फार्मूले के तहत आया जी? हमारे पास ये फार्मूला हमारे पास था e रेज टू पावर ax dx इज इक्वल टू 1 ओवर a e रेज टू पावर ax, यानी कि ये हमारे पास फार्मूला हमने इसको यूज किया। अब उसके बाद इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं जी, इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं और 1 ओवर EU ये हमारे पास है। फिर u की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर है जो कि हमारा क्वेश्चन u में नहीं था बल्कि इसमें था x में वेरिएबल में था, तो ये इसका आंसर आया I1 का। ये आंसर जो है हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे
इसके अंदर, यानी कि अब इसको किस तरीके से करेंगे, अब हम इसको ऐसे करेंगे कि लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी और उसके बाद t अप्रोचेस टू 0 x ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सवाल इस तरीके से बन जाएगा -1/2 और लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 1/x ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे t टू 0, ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद अब हमारे पास क्या बनेगा जी इसके अंदर, यानी ये सवाल एक्चुअल हम हल कर रहे थे, इसका नाम कुछ भी रख लें। मिसाल के तौर पे इसका नाम हम जो है वो रख लेते हैं I2। I2 हम इसका नाम रख लेते हैं, I2 इसका नाम रखा, यानी I2 ये हमारे पास आ गया। अब I2 इज इक्वल टू, या दूसरे लफ्जों में ये क्वेश्चन आ गया -1/2 और हम लिमिट अप्लाई नहीं की अभी तक t अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और इधर आपके पास आया 1/e की पावर 0। पहले अपर लिमिट हमने सब्स्टिट्यूट की, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 1/e रेस टू पावर t का स्क्वायर और फिर उसके बाद अब हम t की लिमिट जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन आएगी जी I2 इज इक्वल टू -1/2, 1/e रेस टू पावर 0 1 होता है, 1/1 हमारे पास आया माइनस e रेस टू पावर इन्फिनिटी का स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे t की वैल्यू इन्फिनिटी का स्क्वायर लिखेंगे, यानी यहाँ पे t की जगह प्लस इन्फिनिटी रखेंगे, जो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होगा। तो हमारे पास आएगा -1/2 और 1 और -1 इन्फिनिटी, ई रेस टू पावर इन्फिनिटी जो होगा वो इन्फिनिटी हमारे पास कंसीडर होगा। 1 इन्फिनिटी हमारे पास होता है इसमें -1/2 और 1 इन्फिनिटी 0। तो आपके पास यहाँ पे -1/2 हमारे पास इसका आंसर आया और उसके बाद यानी किसका आंसर हमारे पास आया, ये इसका आंसर आया लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी और उसके बाद t 0 x आपके पास e रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर और dx इज इक्वल टू -1/2। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास इस चीज़ का आंसर है, यानी आपके पास इसका आंसर है माइनस इन्फिनिटी टू 0 और x ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये इसका भी आंसर हमारे पास मौजूद है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास जिसका नाम हम I3 रख लेते हैं, I3 में आपके पास लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और उसके बाद यहाँ पर लिमिट जो होंगी वो 0 से प्लस इन्फिनिटी। ये आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमने जो है हमें चाहिए था सॉल्व करने के लिए। तो x ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये और इसका ये किस जगह पर मौजूद है, ये देखें ये है वो क्वेश्चन हमारे पास 0 टू t एक्स सीरीज टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसको तो हमने सॉल्व कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, या हमने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व कर लिया, इसका आंसर -1/2 आया। अब हम इसका आंसर जो है वो हम चाहते हैं। अब हमने एक्स सीरीज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर को ऑलरेडी जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, तो लिहाजा हम दोबारा इसको सॉल्व नहीं करेंगे और इसका आंसर हमारे पास ये था -1/2 और लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पर 1/e रेस टू पावर एक्स स्क्वायर इनटू और लिमिट जो सी थी वो हमारे पास होगी इसके अंदर 0 से t, 0 से t। ये कहाँ पर हमने सॉल्व किया था, ये आप देख सकते हैं कि हमने जो है यहाँ पर इसको सॉल्व किया था, ये सॉल्व किया था हमने इसके अंदर, ये इसके इंटीग्रेशन को ये सॉल्व किया और इसका जवाब इस तरीके से हमारे पास जो है वो ये आ गया था -1/2 ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर। और चूंकि हमारे पास क्या कहते हैं इसकी लिमिट थी 0 से t, तो यहाँ पे हमने 0 से t जो है वो हमने यहाँ पर लिख लिया 0 से t। तो अब हमारे पास क्या है जी इसके अंदर I3 को अपर लिमिट सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं,
यानी आप इसके अंदर अपर लिमिट सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो करते हैं जी सबसे पहले, और यहाँ पे 1/2 बाहर आ गया और लिमिट हमारे पास t अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, और इसके अंदर 1 ओवर e की रेज़ टू पावर t का स्क्वायर माइनस 1 ओवर e की पावर 0 का स्क्वायर, जो कि 0 हमारे पास होगा। और इधर I3 हमारे पास लिखा जा रहा है I3। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 1/2, ये माइनस 1/2 हमारे पास है, माइनस 1/2, और उसके बाद यहाँ पर e के t को प्लस इन्फिनिटी यहाँ पुट करते हैं, 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर यहाँ पे, जो कि इन्फिनिटी ही होगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस 1 ओवर आपके पास होगा जी e की पावर 0 1 हमारे पास होगा। अब इसके अंदर ये 1 ओवर ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी का स्क्वायर 1 ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 ओवर इन्फिनिटी आपके पास 0 होता है, यानी आपके पास ये आंसर आएगा जी, आप माइनस 1/2, और यहाँ पर आपके पास 1 ओवर इन्फिनिटी, और क्योंकि इन्फिनिटी का ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी का स्क्वायर आपके पास इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है, माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 1/2, ये आपके पास I3 आ गया। यानी दो हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर दोनों के आंसर सॉल्व हो गए। यानी मकसद ये है कि हमारे पास इसका आंसर जो है वो आपके पास माइनस 1/2 आया, इसका आंसर माइनस 1/2, और इसका आंसर जो है वो हमारे पास प्लस 1/2 हमारे पास लिखा गया। अब हम इसमें यानी माइनस इन्फिनिटी टू 0 x e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 0 टू प्लस इन्फिनिटी x e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx में वैल्यू पुट करते हैं। इसका आंसर जो था यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस 1/2 था, इसका आंसर प्लस 1/2 था, तो आंसर जो है वो 0 आया। लिहाजा इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ई रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर 0 हमारे पास आया, जिसका मतलब है ये कन्वर्जिस कर गया, यानी ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जिस कर गया टाइप हमारे पास 1 का। वीडियो को से अगर आपने फ़ायदा उठाया है तो हमारा थैंक्स कहने के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और एडवर्टाइजमेंट जो इसमें आया करें उसे मुकम्मल तौर पर देखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।